नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अगस्त 2026। दोस्तों कल 24 तारीख यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो बाजार खुलने से पहले हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट है, साथ में कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो कि कल रात से लेके अभी तक घटना घटित हुआ है। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले क्या आपको पता है कि आप अगर इस चैनल के मेंबर्स हो तो आपकी हर एक कमेंट की मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों मेंबरशिप लेने के लिए जरूर ज्वाइन बटन को प्रेस करके ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगा, एक बार चेकआउट करके लेना। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर को मेंशन किया है जो कि अगले हफ्ते बाजार को ट्रिगर करेगा। तो ऐसे में देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बहुत बड़ी इशू तो है, और जिस वजह से पिछले लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा था। पर शुक्र है कि एफआईएस ने खरीदारी करने के बाद पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर भी होने लगा। तो सबसे पहला की फैक्टर दोस्तों वही इसी पॉइंट को ही मेंशन किया है कि इन ईरान यूएस टेंशन टेंशन बताना थोड़ा दोस्तों मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी ये सही वर्ड रहेगा। अच्छा, पिछले 48 घंटों से मतलब शुक्रवार जब बाजार क्लोजिंग हुआ था तब से लेकर अभी तक बहुत सारे तू मैं हमें देखने को मिला। कभी ट्रम्प ने आके कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस की प्रॉपर्टी है, यूएस की है। कभी ईरान ने उसको रिटेलिएट कहा। उसके बाद यूएस ने धमकाया है कि हम टफेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज करेंगे ईरान के ऊपर, अगर कोई भी उसको मदद करने की कोशिश किया उसका भी बहुत ही बुरा परिणाम होगा, है ना। उसका हमने देखा चाइना ने भी इस चीज को रिजेक्ट किया। तो ये सब तू मैं चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं क्योंकि कल रात से लेकर अभी तक कुछ नया पॉइंट भी आया है जो हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अब देखिए ये फैक्ट है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ऑयल प्राइस हो सकता है कि एकदम स्पाइक नहीं किया है। मतलब स्पाइक, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा जब वॉर चल रहा था, मतलब सडनली शुरू हुआ या बंद हुआ तो ऑयल जैसे स्पाइक कर रहा था, मतलब एक दिन में 5% 10% बढ़ रहा था, या तो कोई एग्रीमेंट की खबर आ रहा था ऑयल एकदम से 5-7% गिर रहा था। अब क्योंकि माहौल है अनसर्टेनिटी की, तो ऑयल प्राइस में गिरावट तो बहुत दूर की बात है, पर थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से 5-10% स्पाइक किया। बट ये भी सच है कि ऑयल प्राइस अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है, एक दिन में 1%, कभी 1.5%, कभी आधा परसेंट, ऐसे करते करते लगभग 75-76 डॉलर पर बैरल से पिछले हफ्ते हमने देखा कि ब्रेन क्रूड की भाव लगभग 94-95 डॉलर पर बैरल पे पहुंच चुका है। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, खास करके भारत जैसी इकोनॉमी के लिए जो कि 90% ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, बाहर की देशों के ऊपर। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वह है 10 साल की बॉन्ड डील। बॉन्ड डील मतलब यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील बीच में एकदम से स्पाइक करने लगा। अब दोस्तों बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील की इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा क्यों है। ध्यान से समझना, जब दुनिया भर में क्राइसिस होगा ना और बॉन्ड्स जब बढ़ जाते हैं तो याद रखना, यूएस की जैसे की बॉन्ड डील अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि मान लीजिए कि 4% चल रहा है या 6% चल रहा है, तो वो जो निवेशक अगर वहां पे निवेश किया तो उनको फिक्स 4 से 6% जितना भी चल रहा है वन एवर उतना उनको रिटर्न मिलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो जिस वजह से वो फिक्स्ड है, तो जिस वजह से यूएस की बॉन्ड डील इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यूएस की जब बॉन्ड डील बढ़ जाता है ना, आपने नोटिस किया होगा उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर गिरते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि बढ़ने के बाद जैसे ही बॉन्ड डील में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, गोल्ड सिल्वर इंक्रीज हो गया। आई थिंक आप लोग नोटिस किया होगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कुछ यूएस की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। एक तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व की चेयरमैन केविन वॉश, इनकी एक इवेंट है, मतलब कुछ स्पीचेस आएगा जो कि यूएस इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। इसके साथ साथ आपकी यूएस की जीडीपी डेटा वगैरह भी आउट होगा। आगे मैं आपको दे दूंगी इसके ऊपर अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में यही कुछ फैक्टर को मेंशन किया। अच्छा, इकोनॉमिकल डेटा की अगर हम बात करें तो आपको जो कह रहा था कि यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यूएस की जो जीडीपी डेटा आउट होगा, ये आउट होगा आपके 26 तारीख को, नोट करना है। कब आउट होगा? 26 तारीख को, मतलब आज हो गया आपका 23 तारीख, कल 24, 25, 26, बुधवार का आउट होगा। बुधवार शाम के 6 बजे पे आउट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो प्रीवियस मंथ पे ये डेटा था 1.5%, तो इस बार फोरकास्ट आया है 1.5%। तो एक्चुअल डेटा कितना होगा दोस्तों वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा बुधवार शाम के
6 बजे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यानी आईआईपी डेटा आउट होगा अगले हफ्ते। अच्छा, ये डेटा आपको पता चलेगा 28 तारीख के दिन। 28 तारीख नोट करना, मतलब कल 24, 25, 26, 27, 28, मतलब शुक्रवार के दिन पता चलेगा। सो भारत की जो इंडस्ट्रियली कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, कामकाज कैसा चलो, उसके थ्रू आपको ये डेटा के द्वारा पता चल जाएगा। लास्ट मंथ मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे बीच में 4.1%, फिर 4.9%, फिर 5.1% तक पहुंच गया था। लास्ट मंथ पे इंक्रीज होकर 7.3% हुआ। बट इस बार दोस्तों जो फोरकास्ट आया है, मतलब जुलाई की ये डेटा 6.2% की एक्चुअल डेटा आपको शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद शाम के 4 बजे पता चलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों भारत का भी जीडीपी डेटा आउट होगा, याद रखना। वैसे तो लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा ही था, मतलब एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से बढ़िया था, 7.8% है ना। सो क्वार्टर वन की जो जीडीपी डेटा ये आपको पता चलेगा 31 अगस्त के दिन, भले ही अगले हफ्ते ना हो, बट नोट करके रख देना। नेक्स्ट जो सोमवार आएगा, मतलब कल सोमवार, उसके बाद का जो सेकेंड सोमवार आएगा उसी दिन आपको पता चलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि देखिए इंडियन मार्केट के लिए जो बेस्ट पार्ट क्या है, इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, एक तो नंबर वन फैक्टर जुलाई पे, एंटायर जुलाई तो हमें इन्फ्लो देखने को मिला एफआईएस द्वारा। और अगस्त की अगर हम बात करें, एक हफ्ता के आसपास बाकी है। आज आपकी 23 तारीख, कल 24 तारीख से बाजार खुलेगा, लगभग एक हफ्ते के आसपास बाकी है। अभी तक दोस्तों एफआईएस द्वारा या एफपीआईस द्वारा 23,544 करोड़ खरीदा हुआ है इंडियन मार्केट में। और इसके पीछे रीजन दोस्तों बहुत सिंपल है, एक तो इंडियन करेंसी की स्टेबिलिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अनएक्सपेक्टेडली बेटर रिजल्ट प्रेजेंट करना कंपनीज द्वारा और आपके क्वार्टर वन की अर्निंग। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैक्टर है कि वैल्यूएशन को काफी कह सकते हो कि स्टेबल रखा है इंडियन मार्केट में। और एफआईएस ने अभी तक 23,544 करोड़ खरीदा, और यही सबसे बड़ी फैक्टर है जिस वजह से अगर आप निफ्टी 50 की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले लगभग देखिए 8-10 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जरूर हुआ, बट एकदम से वो होता है ना कि एकदम से नोज ड्राइव जिसको कहते हैं, नोज ड्राइव मतलब एकदम से एक दिन में 1.5%, 2% निकल गया, वैसा गिरावट दोस्तों हमें देखने को नहीं मिला, जबकि पूरे दुनिया भर की मार्केट में ऐसा ही गिरावट हुआ था। क्लियर। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए यूएस मार्केट डॉ जोन्स की पोजीशन लास्ट नाइट या नैस्डैक की पोजीशन काफी अच्छी लेवल पे क्लोजिंग गया था। क्रूड ऑयल की प्राइस ये तो आप खैर आपके शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बात की अपडेट है। तो बेसिकली देखिए पिछले 2 दिन से बहुत सारे घटना घटित हुआ, तो कल सुबह कौन सी लेवल पे क्रूड ऑयल ओपन होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड जरूर करेगा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा पिछले कुछ टाइम से काफी स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि एफआईएस ने लगातार खरीद रहे इंडियन मार्केट में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। अब क्योंकि देखिए कल फिर से बाजार ओपन होगा, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल सोमवार बाजार किस दिशा में मूव कर सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे है, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अपडेट आया है, एक एक करके शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए ये आज यानी 23 तारीख सुबह की अपडेट है, ट्रम्प वांट मोर इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान। तो सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रम्प ने बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा है कि ईरान के ऊपर और ज्यादा हम इकोनॉमिक प्रेशर करेंगे और ज्यादा टफेस्ट सैंक्शन इंपोज करेंगे। चलो अच्छी बात है, अब अभी तक किया नहीं है, अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार की सैंक्शन डालते हैं। उसके ठीक बाद देखिए सुबह की 10:30 बजे की अपडेट है, ईरान एक्यूजेस ट्रम्प ऑफ क्रिएटिंग न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी एमिट फ्रेश यूएस सैंक्शन थ्रेट। तो देखिए यूएस इकोनॉमिक सैंक्शन तो इंपोज करने का प्लान कर ही रहा है, थ्रेट तो दे रहा है। उसके साथ साथ ईरान ने ये कहा कि बेसिकली ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके यूएस के लिए। तो ये तो देखिए ये फैक्ट है, जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार रहेगा, सिंपल बात है, उसको आप डायरेक्टली धमका नहीं सकते, जैसे कि आज की डेट में डायरेक्टली यूएस धमका पा रहा है ईरान को। तो ये बात मैं कहूंगा काफी हद तक सही भी है। जैसे कि आज की डेट में आप भारत को सोचिए, भारत के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो भारत को कोई भी डायरेक्टली धमका नहीं सकता, इनडायरेक्टली कर सकता है, वो अलग बात है। फिर आ जाइए,
ईरान की प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन, इनकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों सुबह से काफी चर्चे में रहा। ईरान पेजिशकियन कॉल फॉर एंड टू नो वॉर नो पीस स्टैंड ऑफ वन ऑफ इकोनॉमिक टूल। अब ये दोस्तों मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। Iranian President Masoud Pezeshkian on Saturday called for an end what he described as no war no peace। ठीक है, नो वॉर नो पीस सिचुएशन, ये सैटरडे के दिन कहा था। आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए क्या कहा कि सेइंग प्रोलॉन्ग अनसर्टेनिटी ओवर अ पॉसिबल रिजम्पशन ऑफ फायरिंग बट टेकिंग इकोनॉमिक टोल ऑन द कंट्री। अब ये मुद्दा जो है ना काफी गड़बड़ होने जा रहा है। नो वॉर नो पीस, आज की डेट में जो सिचुएशन है ये तो फैक्ट है। देखिए वॉर भी नहीं हो रहा है बट शांति भी नहीं है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टोल है वो भी वहां से वसूलने की बात चल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की प्राइस को फिर से एलिवेट करने में मदद करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और शॉर्ट अपडेट ले लीजिए कि ईरान लिंक हैकर शट डाउन यूके पावर प्लांट फॉर 4 डेज। ये काफी शॉकिंग बात है कि ईरान की जो हैकर्स है, हैकर्स में तो आपको पता ही होगा, सो वो लोग हैक करके यूके की जो पावर प्लांट है उसको 4 दिन के लिए बंद कर दिया। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और खबर मिल रहा है, ये खबर मिल रहा है दोस्तों यूके की जो पूर्वी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आपको पता होगा बोरिस जॉनसन मतलब जो लगभग कब 2019-20 में शायद उन्होंने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था यूके की, तो उन्होंने कहा कि इंडिया कैन हेल्प यूएस एंड ईरान वॉर रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन्होंने बेसिकली भारत के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए कहा कि भारत वो देश है, भारत ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले यूएस और ईरान के बीच वॉर को स्टॉप करना या बंद करना, उसके साथ साथ रीओपन करना हॉर्मुज को। अब देखिए इसको ये सिर्फ बताने से कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली अगर प्रॉपर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों माहौल मैं कहूँगा अभी भी अनसर्टेन है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक मार्केट पॉजिटिव में रह सकता है, मतलब मार्केट में रिकवरी हो सकता है क्योंकि एफआईएस खरीद रहा है, वैल्यूएशन अच्छा है, अर्निंग बढ़िया हो रहा है। तो कल सुबह तक दोस्तों देखना होगा, अगर कोई बहुत बड़ा हमला या कोई बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ना हो, मार्केट रिकवर करने का ही पूरा पॉसिबिलिटी है। तो इस बारे में दोस्तों और डिटेल में आज रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल दोस्तों वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।